आज संत रविदास जी की जयंती है। उनका जन्म बनारस में हुआ था। प्रेजेंट में हम उसे वाराणसी कहते हैं। और वो 16वीं सेंचुरी में जो भक्ति मूवमेंट चला, वो एक कवि थे, पोएट थे और स्पिरिचुअल गुरु भी कह सकते हैं आप। मीराबाई के वो गुरु रहे हैं। तो उनके बारे में कहानी बहुत प्रचलित है, जो आपको जाननी चाहिए, सुननी चाहिए। मैं आज आपको सुनाता हूँ और ध्यान सुनिएगा, मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो एक बार क्या हुआ, वो अपनी झोपड़ी में जूता बनाते थे, जाति से चमार थे वो बैठे जूता बना रहे थे। तो पंडित जी जा रहे थे गंगा नहाने, तो बगल से निकले। तो संत रविदास जी ने पूछा पंडित जी से, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा गंगा नहाने जा रहे हैं। तो संत रविदास जी ने एक सिक्का दिया कि गंगा जी में चढ़ा दीजिएगा मेरी तरफ से, और गंगा मैया से मांग लीजिएगा कि एक जोड़ी कंगन दे दे। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने सिक्का फेंक दिया, क्योंकि पंडित जी ने छुआ नहीं उनको, क्योंकि वो जात से चमार थे। तो उन्होंने गंगा जल छिड़क दिया सिक्के पे और सिक्का उठा लिया। पंडित जी होते हैं ना, कि पंडित जी को इतनी समझ नहीं है, वो गंगा जल संत रविदास जी पे छिड़क देते तो वही पवित्र हो जाते। है, वो सिक्का लेके चले गए, गंगा जी में नहाने गए। पंडित जी अपना जो था वो किया, और फिर संत रविदास जी का सिक्का भी चढ़ा दिया और गंगा मैया से कहा कि रविदास जी ने कंगन मांगे हैं। तो जब ये बात कही तो गंगा मैया सच में प्रकट हो गई एक्चुअली में, और उन्होंने कंगन दिया पंडित जी को। जैसे ही कंगन मिला तो पंडित जी के मन में लालच आ गया। पंडित जी ने वो कंगन राजा को दे दिया। संत रविदास जी को नहीं दिया, राजा को दे दिया। राजा ने इनाम दिया, बड़े खुश हुए राजा कंगन देख के, और राजा ने वो कंगन दे दिया अपनी महारानी को। फिर जब आने लगे तो संत रविदास ने पूछा कि मेरा सिक्का चढ़ा दिया? तो पंडित जी ने पूछा हाँ चढ़ा दिया। तो रविदास जी ने फिर पूछा कि माँ ने कंगन दिया? तो उन्होंने कहा कहाँ, गंगा मैया किसी कंगन देती हैं। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है, हो सकता हो ना दिया हो, बात आई गई हो गई। फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जो महारानी थी, उनकी जो दासियां थी, उन्होंने कंगन देखा। उन्होंने कहा कि महारानी आपके पास एक ही कंगन है, एक और होना चाहिए, तब आप दोनों हाथ में पहन पाएंगी। तो महारानी ने राजा से कहा कि एक और चाहिए मुझे। तो राजा ने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी से कहा कि एक कंगन मुझे इसी तरह और चाहिए। अब पंडित जी बहुत परेशान हैं, क्योंकि राजा ने कहा है अगर ऐसा कंगन नहीं मिला तो तुमको मौत की सजा दी जाएगी। तो अंत में थक हार कर पंडित जी संत रविदास जी के पास गए। उन्होंने पूरी कथा सुनाई उनको कि ऐसा ऐसा हुआ था, गंगा माँ ने कंगन दिए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर राजा आए। फिर क्या हुआ, जो संत रविदास जी थे उनके पास एक कठौता होता था जिसमें पानी वानी रखते थे वो। उन्होंने वहीं से कहा कि गंगा मैया एक कंगन मुझे दे दीजिए। तो गंगा मैया उस कठौते से प्रकट हो गई, उन्होंने कंगन दिया। तभी से एक कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको सुनने की जरूरत है। देखिए, आप किसी भी जाति के हों, किसी भी रिलीजन के हों, लेकिन अगर आपके विचार पवित्र नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो फिर आप कितने भी तीर्थ हो आइए, कितने भी आप धार्मिक हो जाइए, उन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पास्ट में जो हुआ है लोगों के साथ, मैंने अपने जीवन के 20 साल गांव में बिताए हैं, तो मुझे पता है कि जो नीची कास्ट के लोग होते हैं उनका दर्द क्या है। और वो दर्द ब्राह्मण होके आप नहीं समझ पाएंगे, जब उस कास्ट में आपका जन्म होगा तब आपको समझ आएगा ये बात। मैं आपको, क्योंकि लोगों को होता है ना, लोग चश्मा लगा लेते हैं, उनको दिखाई नहीं देता। वो फिर रामायण की चौपाई पढ़ देंगे, भगवत गीता का श्लोक पढ़ देंगे, 4 भागों में बांटा गया। ये सब फालतू की बातें हैं, सब फालतू की बातें। रियलिटी यही है कि अभी भी गांव में जो नीची कास्ट के लोग होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते लोग। दैट इज द रियलिटी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर माँ भगवती की, माँ शारदे की आप पे थोड़ी कृपा हो गई, आपको थोड़ी बुद्धि मिल गई, आप थोड़ा लाइफ में ग्रोथ कर गए, फिर भी ग्राउंडेड रहिए, जमीन पे रहिए, लोगों को सम्मान दीजिए। वो इंसान पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, किसी भी इंसान को अगर आप
उसकी जाति और धर्म देख के ट्रीट करेंगे तो ये मानवता के विरुद्ध है, मानवता के खिलाफ है। ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो किसी भी सिटी को, गांव को, बड़े स्तर पर ले लीजिए आप, भारत को, किसी भी कंट्री को अच्छा नहीं कर सकते। एवरीवन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड इक्वली, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर शिक्षा की कमी है, पहली बात तो। दूसरी बात, आपको सिखाया नहीं गया है। अंडरस्टैंड दिस। और सब कुछ कहाँ शुरू होता है? यहाँ से। अगर आपका माइंड, आपके विचार, आपका व्यवहार पवित्र है, अच्छा है, लोगों से आप अच्छे से बात करते हैं, तो सारे तीर्थ, सारे धाम आपके पास हैं। धन्यवाद।